हेलो दोस्तों, लर्निंग विद कृष्णा में आप सबका स्वागत है। लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, आप सब भी लॉकडाउन का पालन करते रहिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए चलिए आज हम जीव विज्ञान के एक छोटा सा चैप्टर नर्वस सिस्टम से शुरुआत करते हैं। आज ये पहला वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसी तरह अगर आपके कमेंट अच्छे आए तो फिर आगे भी जारी रख किया जाएगा। नर्वस सिस्टम से शुरुआत करते हैं। होता क्या है नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम एक ऐसा तंत्र जो सोचने, समझने तथा स्मृति रखने के साथ साथ पूरे शरीर पर नियंत्रण स्थापित करता है। पूरे शरीर पर नियंत्रण स्थापित करने का मतलब क्या होता है कि यह अंगों और वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने का काम करता है। उसको वो जो बॉडी करती है उसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। नर्वस सिस्टम इसके अंतर्गत क्या होता है कि पूरे शरीर में इसकी अगर संरचना की बात किया जाए कि धागेनुमा संरचना पाई जाती है। जो नर्वस सिस्टम होता है ये एक सेल होता है, इस पे एक धागेनुमा एक संरचना पाई जाती है। यही धागेनुमा संरचना के माध्यम से हम पूरे बॉडी में एक नियंत्रण स्थापित किया जाता है। इसी को ही नर्वस सिस्टम बोला जाता है। इसके अंतर्गत पूरे शरीर में जो धागेनुमा संरचना पाई जाती है उसे हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं, न्यूरॉन कोशिकाएं कहते हैं। ये हमारे शरीर में सबसे बड़ी जो न्यूरॉन कोशिका होती है, जो सबसे बड़ी न्यूरॉन कोशिका होती है, सबसे बड़ी जो न्यूरॉन कोशिका होती है उसे हम क्या नाम है, कोशिका तंत्री कहते हैं। जो यही सबसे बड़ी न्यूरॉन कोशिका होती है और यह कोशिका कभी भी विभाजित नहीं होती है। इनका कभी भी विभाजन नहीं होता है, इनका विभाजन कभी नहीं होता है। क्योंकि हमारे शरीर में सभी प्रकार की गतिविधियों के लिए ये जिम्मेदार होती हैं, इसीलिए इसे कार्यात्मक समन्वय की इकाई बोला जाता है। कार्यात्मक समन्वय की इकाई बोला जाता है इन कोशिकाओं को। ये जो धागेनुमा संरचना पाई जाती है इसमें इस पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं। ये केंद्रक होता है, इसको केंद्रक बोला जाता है। इस भाग को काइटन बोलते हैं। इसमें जो ये पार्ट होता है ये धागेनुमा संरचना टाइप में जो होती है इसको बोला जाता है डेंड्राइट। इसकी हिंदी होती है द्रुमाच। जो इसको ट्रांसमिट करती है इसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की तरह काम करता है। जो हमारे बॉडी में कहीं पे भी कुछ भी होता है तो उसकी सूचनाएं पहुंचाता है और उसको नियंत्रित करने का काम करता है। जैसे कि अगर पैर में कांटा चुभता है तो उसके कारण चुभने से जो दर्द होता है उसका तुरंत पता हमारे मस्तिष्क को लगता है। हमारा मस्तिष्क इसको इंडिकेट करता है कि कांटा चुभा है, इसको निकाल दिया जाए। तो ये जो पूरा होल सिस्टम जो काम करता है वो जो इसका माध्यम है वो पूरा नर्वस सिस्टम है। तंत्रिका और तंत्र के माध्यम से इसका ये पूरा सिस्टम काम करता है। अब आगे देखें तो जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, न्यूरोट्रांसमीटर एक प्रकार का हार्मोन्स होता है। जो न्यूरोट्रांसमीटर है एक प्रकार का हार्मोन्स होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं एक्टिक्लोग और दूसरे को कहते हैं एड्रेनलिन। ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये उत्तेजना में। इसको उत्तेजक हार्मोन्स भी बोलते हैं। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है इस नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं।
दे आर 3 पार्ट। जो इसका पहला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो दूसरा पार्ट होता है उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और जो तीसरा पार्ट होता है इसको बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। और ऑटोनोमिक को बोलते हैं स्वाधीन तंत्रिका तंत्र। पहला पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम सब। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। इसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह केवल निर्देश देने का काम करता है, केवल निर्देश देने का काम करता है। ये केवल निर्देश देती है। निर्देश देने में इसको दो भागों में, इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है ब्रेन, एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के माध्यम से, स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है निर्देश देने का कार्य करता है। ब्रेन क्या होता है? ब्रेन को आज समझते हैं। ब्रेन मस्तिष्क का जो पूरा भाग होता है वह एक खोलनुमा हड्डीनुमा संरचना में बंधा होता है। अगर ये देखा जाए कि इसमें लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, 100 बिलियन न्यूरॉन होते हैं, लेकिन इसमें केवल 15 बिलियन ही सक्रिय होते हैं। यह न्यूरॉन 0 से 5 वर्ष के बीच में ही एक्टिव होते हैं। 0 से 5 वर्ष के बीच में ही ये न्यूरॉन एक्टिव होते हैं। मानव मस्तिष्क का जो भार होता है वो मेल और फीमेल के लिए अलग अलग होता है। फीमेल के लिए जो ये 1300 मिलीग्राम होता है, वहीं मेल के लिए ये 1400 मिलीग्राम होता है। 1400 मिलीग्राम तक इसका भार होता है। आइए मानव मस्तिष्क को समझते हैं। मानव मस्तिष्क है क्या, इसके कितने भाग होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम समझते हैं। अगर मानव मस्तिष्क देखा जाए तो मानव मस्तिष्क में मस्तिष्क को भी 3 भाग होते हैं। एक होता है अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क, एक होता है पश्च मस्तिष्क। जो अग्र मस्तिष्क होता है जो अग्र मस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क कैसे होता है? जैसे ये मस्तिष्क है, मान लीजिए मस्तिष्क का एक स्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है कि ये मस्तिष्क है। इसका जो ये पार्ट है इसको मेनिंजेस कहते हैं। ये मेनिंजेस है। इस पार्ट को थैलेमस बोलते हैं, इसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं। ये सेरिब्रम है, ये सेरिबेलम है, इसको मेडुला ऑब्लोंगाटा कहते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये हाइपोथैलेमस है। अगर हम देखें अग्र मस्तिष्क के भाग में ही, अग्र मस्तिष्क में ही अगर हम
इसके दो भाग होते हैं अग्र मस्तिष्क के। एक होता है सेरिब्रम, एक होता है डायएक्सेफेनॉल। जो डायएक्सेफेनॉल होता है, अब जो ये अग्र सेरिब्रम होता है इसको बोलते हैं प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क बोलते हैं। ये क्या करता है, ये प्रमस्तिष्क होता है, इसको मेमोरी, स्मृति, बुद्धिमत्ता का केंद्र होता है। हम क्या सोचते हैं ये सब कहाँ पे, जो स्टोर वाला सिस्टम होता है, पूरी स्टोर का काम ये प्रमस्तिष्क में, सेरिब्रम में होता है। और डायएन्सेफेलान के दो पार्ट होते हैं, एक होता है थैलेमस, एक होता है हाइपोथैलेमस। जो थैलेमस होता है ये ठंडा, गर्म, दर्द का एहसास कराता है। और जो हाइपोथैलेमस होता है ये शरीर का तापमान, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि शरीर के तापमान को कौन नियंत्रित करता है, ये हाइपोथैलेमस है। प्यार, गुस्सा, घृणा, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट का पाचन, उपापचय नियंत्रण करता है। यह रक्तदाब, जल का उपापचय, पसीना, गुस्सा, इन सब का भी ये नियंत्रण करता है, खुशी का। इसी जो डायएन्सेफेलान होते हैं, यहाँ पे दो प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इनके पास दो प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं। एक ग्रंथि का नाम होता है पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, और एक होती है पीनियल ग्रंथि। जो पीयूष ग्रंथि है इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और जो पीनियल ग्रंथि होती है इसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। इसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, जैविक घड़ी। जो भूख लगना, हमें भूख क्यों लगती है, इसी प्रकार के, इसी हार्मोन्स के कारण होता है। इस ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित होगा जिससे मुझको भूख लगती है। जो होता है सेरिब्रम, डायएन्सेफेलान। हम दूसरा पार्ट आते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क, जो मध्य मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क के भी दो भाग होते हैं। एक का नाम है कार्पोरा कार्डियमिना, बोलते हैं कार्पोरा कार्डियमिना, और दूसरे को बोलते हैं सेरिब्रल पेंडिकल, सेरिब्रल पेंडिकल। जो कार्पोरा कार्डियमिना होता है यह देखने, सुनने का केंद्र होता है। जो सेरिब्रल पेंडिकल होता है इसे स्पाइनल कार्ड को मस्तिष्क से, ये स्पाइनल कार्ड को मस्तिष्क से जोड़ता है, स्पाइनल कार्ड को मस्तिष्क से जोड़ता है। ये है स्पाइनल कार्ड, ये इसको मस्तिष्क से जोड़ने का काम करता है कार्पोरा कार्डियमिना, सेरिब्रल पेंडिकल। जो कार्पोरा कार्डियमिना तो देखने और सुनने का काम करता है। तीसरा भाग है मस्तिष्क का, पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क क्या होता है, मस्तिष्क का पीछे का भाग होता है
सबसे पीछे का, जिसको सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लिंगेटा में बांटा जाता है। ये होता है सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लिंगेटा, जो हमने दिखाया था अभी, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लिंगेटा। ये मेडुला ऑब्लिंगेटा है, या सेरिबेलम है। ये दोनों पश्च मस्तिष्क के भाग होते हैं। ये क्या करता है, सेरिबेलम क्या करता है? सेरिबेलम हमारे आउटर बॉडी को नियंत्रित करता है। आउटर बॉडी में क्या नियंत्रित? चलना फिरना, लिखना। और मेडुला ऑब्लिंगेटा क्या करता है? ये इनर बॉडी को नियंत्रित करता है। मतलब जैसे उपापचय, पाचन क्रिया हो गया, पाचन हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन, इन सब पे जो नियंत्रण करने का कार्य करता है, ये मेडुला ऑब्लिंगेटा करता है। एक तीसरा पार्ट आता है जो हमारे मस्तिष्क से जुड़ा हुआ भाग होता है और बहुत इम्पोर्टेंट भाग होता है। इसको बोलते हैं स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड, मेरुरज्ज, जो मेरुरज्ज होता है, यह 24 घंटे वर्क करता है, 24/7 वर्क करता है। यह परिवर्ती क्रियाओं, कौन सी क्रिया? परिवर्ती क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। परिवर्ती क्रिया कौन सी होती हैं? कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आपको पकवान का महक आई, आपके मुंह में पानी आ गया। आप कोई चीज़ देखते हैं, उसको देखने के बाद आपके मुंह में पानी आता है, या आपके पैर में कांटा चुभता है, आप तुरंत रिएक्ट करते हैं। कोई तेज़ी से बोलता है, आप तुरंत रिएक्ट करते हैं। तो उसको जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, उनको जो प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती हैं, उनमें जो कार्य करने की जो क्रिया होती है, उसको स्पाइनल कार्ड करता है। स्पाइनल कार्ड परिवर्ती क्रियाओं को करता है।